बाकी ये केस मेरे ख्याल से पूरे पाकिस्तान में इस वक्त किसी के पास अवेलेबल नहीं होगा। जैसे कि RTX 3090 Ti Zotac होलो ब्लैक एम्प एक्सट्रीम एडिशन आता है, जैसे Core i9 12900K है। इसके अंदर आप कस्टम लिक्विड कूलिंग जो ओपन लूप में आता है वो भी लगा सकते हैं। Core i5 12400F वाला वेरिएंट, और ये कूलर जो है 12600K के जो प्रोसेसर है ना उनको भी मतलब अंडर 80 डिग्रीज तक कूल डाउन करता है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है रफाकत कियानी और आज मैं एक दफ़ा फिर से आ चुका हूँ जेस्ट्रो गेमिंग पर। मेरे साथ हारून भाई हैं। तो आज यहाँ पर उन्होंने एक गेमिंग पीसी बिल्ड किया हुआ है, तो मैंने सोचा उसकी भी वीडियो बना लेते हैं। तो अभी हारून भाई से पूछते हैं कि क्या क्या स्पेक्स लगाए हैं, उनकी प्राइस क्या दे रहे हैं, टोटल बिल्ड ये कितने में हो रही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की ये। तो ये हमारे पास एक पीसी है, थर्मलटेक P90 गेमिंग केस है। इसमें आप देख सकते हैं कि लिक्विड कूलर का जो 360 mm का माउंट भी साथ इन्होंने लगा के दिया हुआ है कि आप इस पर कूलर लगा लें। बाकी ओपन केस है, ये सामने भी यहाँ पर शीशा आता है जो मैंने अभी उतारा हुआ है। बाकी ये बिल्ड हमने रफ अपने ना टेस्ट बेंच के लिए रखी हुई है। यहाँ पे हम अपने कार्ड चेक करते हैं, तो इसमें ये i7 6 जनरेशन या 7 जनरेशन लगा हुआ होता है मोस्टली, और ये 1070 कार्ड भी हमने टेम्परेरीली लगाया हुआ है। बाकी ये केस मेरे ख्याल से पूरे पाकिस्तान में इस वक्त किसी के पास अवेलेबल नहीं होगा। और क्या प्राइस क्या होगी इसकी? इस केस की 75,000 प्राइस है, और ये हम मोस्ट प्रोबेबली जो बड़ी बिल्ड्स होती है ना, जैसे Core i9 13900K वाली बिल्ड्स हैं, उनके साथ हम इसको मोस्ट प्रोबेबली सेल करना चाहते हैं। बाकी इसके अंदर आप कस्टम लिक्विड कूलिंग जो ओपन लूप में आता है वो भी लगा सकते हैं। अच्छा, हमारे पास जो रेडी स्टॉक में इस वक्त चीज़ें अवेलेबल हैं ना, जैसे कि RTX 3090 Ti Zotac होलो ब्लैक एम्प एक्सट्रीम एडिशन आता है। ये कार्ड आपको मिलेगा 3,85,000 का। अगर आप इसके साथ बिल्ड पूरी बनाना चाहते हैं तो उसके साथ हमारे पास कुछ प्रोसेसर हैं जो पेयर में हम रिकमेंड करते हैं, जैसे Core i9 12900K है। ये प्रोसेसर आपको 1,35,000 का विद 1 ईयर वारंटी मिलता है, बॉक्स पैक प्रोसेसर है। उसके अलावा Ryzen 9 5900X है, ये आपको 92,000 का मिलता है ये प्रोसेसर। फिर उसके बाद अगर आप आते हैं ना, आपको K सीरीज़ में अगर i9 चाहिए तो ये प्रोसेसर है KF वाला, इसके अंदर इंटरनल ग्राफिक्स नहीं है, तो ये आपको कॉस्ट करेगा 1,25,000 रुपीज़। उसके अलावा जैसे कि हमने आपको पहली वीडियो में बताया 12400F है, ये वाला बॉक्स पैक जो आता है 46 का है, और ट्रे पैक आपको 40 का मिलता है। फिर जो सबसे मज़े की चीज़ है, हमारे पास 13 जनरेशन के जो प्रोसेसर हैं, अभी लेटेस्ट हमारे पास आए हैं जो कि अभी रिसेंटली लॉन्च हुए हैं, कि महीना भी नहीं हुआ। ये है Core i5 13600K और 13600KF। इसमें एक प्रोसेसर की जो कोर्स और थ्रेड्स हैं वो हैं 14 कोर्स और 20 थ्रेड्स। अगर आपको कोर्स और थ्रेड्स का आइडिया है तो इंटेल ने बहुत ही शानदार चीज़ निकाली है। इसकी 30 MB कैशे है। इसका अगर आप कंपैरिजन करें ना, तो ये Core i9 11 जनरेशन को बीट करता है और Core i7 12 जनरेशन को बीट करता है। और ये प्रोसेसर जो 13 जनरेशन में i5 है 90,000 कॉस्ट करते हैं, और इसके अलावा जो K वाला वेरिएंट है वो 93,000 कॉस्ट करता है। तो ये हमारे पास कुछ बेसिक आइटम्स हैं जो आप हमारी शॉप पर रेडी स्टॉक में जिनके साथ आप पीसीज बना सकते हैं। अच्छा, अरुण भाई बताएं कि ये जो बिल्ड की है, टोटल बिल्ड ये कितने की है और इसमें क्या स्पेक्स लगाए हैं और उनकी परफॉर्मेंस क्या है, तो थोड़ा सा इसका गाइड करें। बताता हूँ आपको। ये जो बिल्ड है ना, ये 2.5 लाख की बिल्ड आती है, और इसमें हम यूज़ कर रहे हैं Core i5 12 जनरेशन का प्रोसेसर है, और RTX 3060 12 GB वाला कार्ड साथ लगाया है। ठीक है। तो ये पूरी बिल्ड 2.5 लाख की आपकी कॉस्ट करती है। ठीक है जी, ठीक हो गया। तो एक एक करके सबका मॉडल बताएं और साथ में प्राइस भी बताते जाएं, और इस बिल्ड पर हम क्या क्या काम कर सकते हैं ये भी बता दें। बिल्कुल मैं बताता हूँ। सबसे पहले तो वो जो प्रोसेसर है ना, इसमें हम वो ट्रे पैक वाला यूज़ कर रहे हैं जो कि कहलाता है Core i5 12400F वाला वेरिएंट। इसके अंदर इंटरनल ग्राफिक्स नहीं होते। ये 6 कोर और 12 थ्रेड्स पर बेस करता है। अगर आप इसे Ryzen में कंपेयर करें ना, तो Ryzen 5600X के साथ की परफॉर्मेंस ये उससे ज़्यादा अच्छी देता है। और इसमें अच्छी बात यह है कि अगर आपके पास DDR5 वाला मदरबोर्ड है ना, तो आप ये प्रोसेसर लगा के DDR5 की रैम्स के साथ इसको यूज़ कर सकते हैं। ये प्रोसेसर आपको ट्रे पैक में इस टाइम पर कॉस्ट करेगा 40,000 रुपीज़ है, और अगर आप बॉक्स पैक में लेते हैं तो 46,000 या 45,000 तक आपको कॉस्ट करेगा। ठीक है, ठीक है। इसके बाद हम अपने मदरबोर्ड की तरफ आते हैं। जो इसमें हमने यूज़ किया है वो है B660M DS3H गीगाबाइट का मदरबोर्ड है। ये 4 रैम स्लॉट्स के साथ आता है। इसमें 2 NVMe की भी स्लॉट्स आती हैं, और ये बड़ा अच्छा बजट वाला बोर्ड है जो कि कॉस्ट करता है 31,500। और इसमें एक वाईफाई वाला वेरिएंट आता है जिसे कहते हैं DS3H-AX, जिसमें वाईफाई होता है, वो आपको कॉस्ट करेगा 33,500। तो ये वाला मदरबोर्ड है जो 12 और 13 जनरेशन दोनों को सपोर्ट करता है बायोस अपडेट के बाद। और इसमें रैम स्लॉट कितनी बताइए? 4 हैं। इसमें 4 रैम स्लॉट्स आती हैं। बिल्कुल। और अगर आप चाहते हैं ना कि DDR5 में बिल्ड को आपने करना है, तो वो उसके लिए और बोर्ड्स इसके लिए DDR5 वाले भी आते हैं जो कि 40 से 45,000 की रेंज में स्टार्ट होते हैं। ठीक है, ठीक है। अब हम चलते हैं इसकी स्टोरेज और रैम्स की तरफ। सबसे पहले आपको मैं बताऊं, जो स्टोरेज डिवाइस हम यूज़ कर रहे हैं ना, इसमें Lexar की 1 TB NVMe है। ये कहलाती है NM620। इसकी 3500 MB रीड राइट स्पीड है,
और ये PCI Gen 3 वाली कहलाती है। इसके बाद इसमें PCI Gen 4 लगाना चाहें आप वो भी लगा सकते हैं, जैसे सैमसंग 980 Pro है जिसकी 7000 MB रीड राइट है। ठीक है। PCI Gen 5 भी आने वाले हैं जिसमें Sabrient Rocket सपोर्ट करती है, वो स्पीड मेरे ख्याल से 7.5 से 8000 है। अभी तक मतलब टेक्नोलॉजी इतनी मेच्योर नहीं हुई, लेकिन वो भी मिल जाती हैं साथ। और ये कॉस्ट करती है आपको 16500 और ये मेरे ख्याल से बहुत अच्छी प्राइस टू परफॉर्मेंस रेशियो आपको देती है। ठीक हो गया। तो इसमें नॉर्मल हार्ड नहीं लगाई है? इसमें हमने नॉर्मल हार्ड नहीं लगाई। हम अपनी जितनी भी नई बिल्ड्स होते हैं ना उसमें सजेस्ट करते हैं क्लाइंट को कि आप हार्ड डिस्क की तरफ ना जाएं, क्योंकि परफॉर्मेंस का बहुत ज़्यादा गैप आ जाता है। उससे बेहतर ये है कि आप 1 टेराबाइट या 2 टेराबाइट की एक SSD लगा लें बजट वाली, जैसे सैमसंग की आती हैं 870 Pro आती है जो जिसमें ना आप SATA वाली SSDs कहलाती हैं, या फिर कुछ कंपनियाँ Lexer SATA वाली निकालती है, वो आपको 8500 में 500 GB की SSD मिल जाएगी जो बजट वाली होती है। तो आप हार्ड डिस्क की जगह वो लगा लें, ज़्यादा बेहतर है, रिलायबल भी है। और हार्ड डिस्कें आजकल 9000 की 1 टेराबाइट मिल रही है और उसमें परफॉर्मेंस बहुत ही आपको कम मिलती है। तो हम रिकमेंड करते हैं कि सिर्फ आप SSD पे जाएं अगर आप ब्रांड न्यू बिल्ड कर रहे हैं। ठीक है। तो रैम इसमें कौन सी लगाई है? ये भी Lexer की है? रैम इसमें हम Lexer की यूज़ कर रहे हैं, डुअल चैनल में 8 GB की 2 रैम्स लगाई हैं 3200 MHz के साथ। तो ये है कि आप इसमें 2 रैम्स और ऐड करके इसको 32 GB पर कर सकते हैं। ये एक PC था जिसमें भाई ने गेमिंग भी करनी थी और स्लाइड वीडियो एडिटिंग भी करनी थी और कुछ मतलब उसने सॉलिड वर्क्स और जो CAD मॉडलिंग के सॉफ्टवेयर हैं वो यूज़ करने थे। लेकिन ये स्पेसिफिकली इंटीरियर डिज़ाइनिंग या 3D मॉडलिंग का PC नहीं है, उसके लिए रैम्स आपको ज़्यादा लगानी पड़ती हैं। तो ये ज़्यादातर ना आप इस पे 2K अल्ट्रा सेटिंग्स पर सारी गेम्स इस पे आराम से खेल सकते हैं। ठीक है। 3200 MHz पर 16 GB टोटल रैम लगी है? हाँ 16 GB रैम लगी है बिल्कुल। ये विदाउट हीट सिंक है, हीट सिंक वाली भी आती हैं, उनकी प्राइसेस में 2 से 2500 का फ़र्क आ जाता है जो हीट सिंक वाली आती है। ठीक है। और इनकी क्या प्राइस दे रहे हैं? इनकी प्राइस हम दे रहे हैं वो है 12500 रुपीज़। ये डुअल चैनल में आती है। ठीक है। हाँ, इसके अलावा कॉर्सेर भी आती हैं। ठीक हो गया। और उसके बाद यहाँ पर कूलर कौन सा है? ये थंडर का लगाया है? हाँ कूलर हमने थंडर हेरल्ड लगाया है जो इस वक्त ना ब्लैक में हमने लगाया हुआ है। ARGB सिंक्रोनाइजेशन भी है लाइट की। और ये कूलर जो है 12600K के जो प्रोसेसर है ना उनको भी मतलब अंडर 80 डिग्रीज तक कूल डाउन करता है। इस वक्त जो टेम्परेचर आते हैं ना i5 12400F पे वो मैक्सिमम 60 डिग्रीज तक फुल लोड पे फायरमार्क का जो CPU बर्नर है ना उस पे इतने टेम्परेचर्स देते हैं ये। ठीक है। तो पावर सप्लाई जो लगाई है वो भी थंडर की है? पावर सप्लाई भी थंडर की है। ये 750 वाट है, 80+ ब्रॉन्ज सीरीज की सप्लाई है। इसके अंदर 4 जो PCI वाले कनेक्टर आते हैं ना, मतलब 4 8-पिन कनेक्टर आते हैं, यानी कि आप बड़ा कार्ड भी लगाना चाहें तो वो लगा सकते हैं। इस पर 3070 Ti तक कार्ड इस पर आप आराम से रन कर सकते हैं। पर्सनली इस पर हमने बड़े से बड़ा कार्ड भी लगा के टेस्ट किया है, लेकिन 3060 के लिए इसलिए हमने रिकमेंड किया कि लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी के लिए ना ये सप्लाई आप लगाएं। 10500 की सप्लाई है, रिलायबिलिटी भी बहुत है। आपका PC जो टोटल लोड कंज्यूम कर रहा है ना वो 300-350 वाट कर रहा है, लेकिन हमने सेफ्टी फैक्टर ना डबल रख के इसमें इसको लगा के दिया सप्लाई। तो ये कि बहुत अरसा आपके 5-10 साल आगे चलती रहेगी इंशाल्लाह, कभी मसला नहीं करेगी। ठीक है। और ग्राफिक कार्ड जो 3060 लगाया है जोटेक में, ये ब्रांड न्यू ही है या थोड़ा यूज था? ये ब्रांड न्यू बॉक्स पैक कार्ड है, 1 साल की वारंटी के साथ है। RTX 3060 12GB ये 97,000 जनरली कॉस्ट करता है मार्केट में, डिपेंडिंग अपॉन द अवेलेबिलिटी। और इस कार्ड के अंदर तकरीबन 4000 CUDA कोर्स होती हैं और 190 टेंसर कोर्स होती हैं और इसके अलावा 48 रे ट्रेसिंग कोर्स होती हैं। अगर आप कोई AI बेस्ड काम करते हैं, डीप लर्निंग न्यूरल नेटवर्क्स पर काम कर रहे होते हैं तो आपके लिए ये कार्ड एक बहुत अच्छी चॉइस है जो इस बजट में आता है। और जो केसिंग हम इसमें यूज़ कर रहे हैं थंडर वॉरियर केस, जिसके अंदर 4 ARGB फैंस आते हैं, जिसके फ्रंट पे जो 3 ARGB फैंस हैं बेसिकली इसमें हमारे पास ये 140 mm में आते हैं। और उसके अलावा जो बैक पे लगा हुआ है ना वो 120 mm वाला है। आप RGB इसकी स्विच भी कर सकते हैं। अगर आपकी बोर्ड की सिंक्रोनाइजेशन ऑन है ना, आप इसके बटन को लॉन्ग प्रेस करें तो सारी लाइट्स आपकी मदरबोर्ड के साथ सिंक हो जाएंगी। आप देख सकते हैं कूलर और फैंस इस वक्त बोर्ड के साथ कैलिब्रेट हो चुके हैं। हम गीगाबाइट का बोर्ड यूज़ कर रहे हैं तो इसके सॉफ्टवेयर आता है RGB फ्यूजन, जहाँ से आप सारी लाइट्स अपनी जो भी हैं वो वहाँ से एडजस्ट करके सॉफ्टवेयर कंट्रोल कर सकते हैं, आपको बटन नहीं दबाने पड़ेंगे। बाकी के इसका एयर फ्लो बहुत अच्छा है। और जो दूसरी इसकी बहुत अच्छी बात है ना, आप अगर यहाँ पर देखें इसमें वर्टिकल माउंट की सपोर्ट है, जो कि बजट केसिंग्स में, हालांकि इसका बजट है 16500 इस केसिंग का, और इसमें वर्टिकल आप GPU भी लगा सकते हैं, उसकी भी सपोर्ट है। और उससे भी अच्छी बात ये कि ये केसिंग C टाइप को भी सपोर्ट करती है, यानी कि अगर आपके बोर्ड में C टाइप का कनेक्टर है तो आप इसमें C टाइप भी अवेल कर सकते हैं। इसमें थंडरबोल्ट वाली आप LED लगाना चाहें वो भी सपोर्टेड है इसमें। बाकी इसके टॉप पर 360 मिलीमीटर का जो लिक्विड कूलर है आप वो लगा सकते हैं, साथ डस्ट फिल्टर भी आता है। तो ये सारे फीचर्स के साथ 16,500 रुपीज़ ये कॉस्ट करता है। तो दोस्तों ये तो 2.5 लाख की बिल्ड थी जो आपको मैंने टोटल इसके डिटेल वगैरह बता दी है। तो अरुण भाई ये बताएं कि अगर आपसे कोई बंदा
शॉप पर विजिट करना चाहे फिजिकली तो शॉप का एड्रेस भी ज़रा बता दें, और कॉन्टैक्ट नंबर तो खैर मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में। तो शॉप का एड्रेस क्या है? हमारी शॉप रावलपिंडी में लोकेटेड है। अगर आप पिंडी इस्लामाबाद के रहने वाले हैं तो आप आकर मिडवे सेंट्रम फर्स्ट फ्लोर एलीट गेमिंग स्टोर के नाम से शॉप है, जब हमारे विजिट कर सकते हैं। हमारे पास लेटेस्ट जनरेशन के इंटेल के 13 जनरेशन प्रोसेसर्स भी रेडी स्टॉक में मौजूद हैं। बाकी बोर्ड्स की हमारे पास सारी वैरायटीज़ अवेलेबल है जो आप 12 13 जनरेशन और राइजन की लेटेस्ट बिल्ड्स बना सकते हैं।